हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर स्वागत करता हूं द वर्टेक्स क्लासेस के यूट्यूब परिवार पर। बीपीएससी शिक्षक भर्ती से संबंधित जो डेट आ चुकी है उसी से संबंधित आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आया हूं। आप सभी लोग कॉपी और पेन उठाकर बैठ जाएं और प्रश्नों के आंसर दें। चलो देखते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न होगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक संभावित त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी त्रिभुज एक कैसा है, हमारा एक संभावित त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, और इसकी ऊंचाई दे रखी है, यानी इसका शीर्ष लंब दे रखा है हमें, वो कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो पूछा गया इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब शीर्ष लंब दिया हो, जब शीर्ष लंब दिया हो तब संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा शीर्ष लंब स्क्वायर अपॉन √3। तो शीर्ष लंब हमारा है 10, यानी 10 का स्क्वायर अपॉन √3। 10 का स्क्वायर कहना है 10 दाई 100, 100 बटे √3 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 100 बटे √3 वर्ग सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यह संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। यानी दो अंकों की एक संख्या है और उनके अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। देखते हैं भाई, ऑप्शन करते हैं। अगर मान लिया दो अंकों की संख्या का गुणनफल कितना है 36 है, तो देखते हैं यहाँ पे अंक कितने हैं, 4 और 9 हैं। 4 और 9 का मल्टीपल करें कितना हो जाएगा 36। देखते हैं दूसरा 7, इसका कितना हो रहा है 7 3 7 या 21, तो ये नहीं हो सकता है। इसका 8 4 32, ये भी नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। अब देखते हैं उसके बाद ये कह रहे हैं कि संख्या में से अगर 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो अगर इसमें से 45, ये मान लिया 49 संख्या हमारी निकल के आ रही है, इसमें से यदि हम 45 घटा रहे हैं तो क्या इस संख्या के अंक आपस में बदल रहे हैं? नहीं बदल रहे हैं, कि बच कितना आ रहा है 4। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, बचना कितना चाहिए। अगर 49 है तो कितना बचना चाहिए 94, इसलिए ये भी आंसर हमारा सही नहीं है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन होगा कौन सा होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ई इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 15,625 रुपए का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय हो। ब्याज कैसा हो, तिमाही देय हो। तो देखते हैं, हमारी जो दर दे रखी है, रेट दे रखा है, वो कितनी दे रखी है, रेट दे रखा है 16% वार्षिक। 16% वार्षिक, वार्षिक मतलब है एक वर्ष में 16 रुपए। तो कहीं ना कहीं ये किसने समय का दे रखा है, 12 माह का। 12 माह का कितना दे रखा है 16%। लेकिन प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि ब्याज हमारा कैसा है, तिमाही देय हो, यानी 3 महीने बाद उसका जो भी इंटरेस्ट है उसका कैलकुलेशन होगा। तो हम 3 महीने के लिए उसकी रेट निकाल लेंगे। अगर 12 महीने के लिए 16% है तो अगर 3 माह के लिए कितनी हो जाएगी, तो सीधा हो जाएगा 16 बटे 12 इंटू 3। यहां से निकाल देंगे 3 चौका 12 और 4 से 6 काट देंगे, कितना हो जाएगा 4%। यानी जो हमारी रेट निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 4%। रेट निकल के आ गया 4%। समय, अब समय कितना है 9 माह के लिए और तिमाही हो तो कितने टाइम टर्नओवर करना पड़ेगा 3 टाइम्स। तो हमारी अगर रेट 4% है, 4% कितना लिख सकते हैं 1/25। यानी जो मूलधन अगर 25 रुपए है उसका एक साल में कितना हो जाएगा 26, यानी 25 का एक साल में कितना हो जाएगा 26। और ये जो हमें मूलधन है इसको कितने टाइम्स करना है 3 टाइम्स। यानी तिमाही देय हो तो 9 महीने के लिए 3 टाइम करना पड़ेगा, तो 3 टाइम करने पड़ेगा। तो इसका हम क्या कर देंगे क्यू, कितना हो जाएगा 25 का क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा 15,625। और 26 का क्यू करेंगे तो कितना हो जाएगा 26, देखते हैं एक बार 676, इसमें 26 का करना है, 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 45, 6 छिंग 36 40, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 1 15 और 2 छंग 12 और 1 13, 6
7 5 7 यानी कितना हो जाएगा 17,576 रुपये। यानी 15,625 का 9 महीने बाद ये धन कितना हो जाएगा 17,576 रुपये। पूछा क्या गया है, यानी ब्याज पूछा गया है, तो ब्याज कितना मिला हुआ है। तो ब्याज अगर निकालते हैं तो मिश्र धन से मूलधन घटा देंगे। मिश्र धन हमारा कितना हो रहा है 17,576, इससे हमारा मूलधन कितना है, यानी 15,625 रुपये हमें मूलधन भी दे रखा है, तो 15,625 हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो ब्याज निकल के आया कितना आ जाएगा 6 5 1 7 2 5 15 6 9 और यहाँ से निकल के आ रहा है 1, यानी जो ब्याज निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 1951 रुपये, जो हमारा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, दो संख्याएं 21:10 के अनुपात में हैं, यदि उनका मासा 11 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। यानी दो संख्याएं हैं वो किस अनुपात में 21:10 के अनुपात में, और उनका एचसीएफ दे रखा है 11 है, तो योगफल पूछा गया है। तो योगफल के लिए सीधा सीधा क्या रहता है, योगफल बराबर संख्याओं के अनुपात का योग यानी a + b इंटू एचसीएफ इंटू एचसीएफ। तो हमारी संख्याएं किस अनुपात में 21 + 10 इंटू एचसीएफ उसका कितना दे रखा है 11, तो 21 और 10 कितना हो गया 31, इसमें 11 का मल्टीपल करेंगे कितना होगा 11 एकम 11, 11 3 33 और 1 34, यानी उन संख्याओं का योगफल कितना निकल आ रहा है 341, यानी सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, दो संख्याओं का योग 480 है, यदि बड़ी संख्या में 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती हैं। तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के बारे में बात की गई, तो क्या कहते हैं दो संख्या हैं, एक बड़ी है एक छोटी है। मान लो x बड़ी संख्या है y छोटी संख्या है, उसके बाद क्या कह रहे बड़ी संख्या में 2% की कमी करी जाती है, यानी जो बस अगर मान लो 100 थी वो कितनी रह रही है 98 रह रही है, और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, यानी छोटी संख्या y है, अगर ये 100 थी पहले अब कितनी हो रही है 110 हो रही है, और वृद्धि करने के बाद प्राप्त संख्याएं आपस में कैसी हो जाती हैं बराबर हो जाती हैं। यहां से हम संख्याओं का रेशियो निकाल देंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यहां से काट देंगे, 2 से काट देंगे, ये कितना हो जाएगा 49, और इसे काट देंगे कितना हो जाएगा 55। यहां से हम x/y यानी संख्याओं का रेशियो निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 55/49, कितना हो जाएगा 55/49। उसके बाद कह रहे इन संख्याओं का योगफल कितना है 480, लेकिन हमारे इन संख्याओं का योगफल कितना दिखा रहे हैं 9 5 14 और 4 5 9 1 10 यानी 4, यानी संख्याओं का योगफल 480 9 के कितना है 104 है, तो 104 की वैल्यू कितनी है 480। पूछा क्या गया है बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या भाई हमारी 55 है, तो हमें 55 का मान पूछा गया है, तो 55 का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ से 55 का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा 480/104 इंटू 55, 55 हो गया, 2 से काट देंगे, 2 से इसे काट दिया, सीधा सीधा 4 से कट जाना चाहिए, 4 दूना 8 और 4 6 24 और 4 से इसे काट दे रहे हैं, 4 एकम 4 4 दूनी 8 120 और 2 से और कट जाएगा, 2 से इसे काटें ये 13 हो जाएगा, इसे काटें कितना हो जाएगा 60, यानी जो संख्या निकल के आएगी वो कितना है 60 इंटू 55/13। इसका मल्टीपल कर देंगे, एक जीरो ऑलरेडी रख दो, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 33, यानी 3300/13, यानी बड़ी संख्या हमारी निकल के आ रही है 3300/13, यानी बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि C का 0.6 बराबर B का 75% और A का 1/3 हो तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। यानी सीधा सीधा दे रखा है C का 0.6, पॉइंट अगर 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं तो कितना हो जाएगा 6/10 यानी 3/5, तो हम सीधा लिख देंगे 3/5, और इसके बराबर है B का 75%, और 75% हमारा कितना होता है
3/4। कितना होता है 3/4 और इसके बराबर है a का 1/3। अब यहां पे c का 3/5, b का 3/4, a का 1/3 है। कहीं न कहीं सभी संख्याओं के जो अंश हैं वो 2 के समान 1 का अलग है। अगर इसको भी समान कर लें तो सीधे सीधे वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो कैसे करेंगे? अगर मान लिया इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो हमें इसका भी 3 करना, तो इसका 3 करने के लिए इसमें 3 का मल्टीपल कर देंगे, इसमें भी कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी निकल के आएगी? c इंटू 3/5 और b इंटू 3/4 और यहाँ पर a इंटू 3/9। यहाँ से हम ऊपर का जो भी है रेशियो भाई काट देंगे, 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ से मान निकल के आ रहा है कि c का मान कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, b का मान कितना आ रहा है? 4 आ रहा है और a का मान कितना है? 9 है। अब हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है? a अनुपात b अनुपात c का मान पूछा गया है। तो सीधा करेंगे a अनुपात b अनुपात c। तो a की वैल्यू कितनी है? 9, अनुपात b की कितनी है? 4, अनुपात c की कितनी है? 5। यानी a रेशियो b रेशियो का मान आया है 9:4:5, यानी b इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या क्या होगी? यानी 2 उम्मीदवार हैं जिसमें एक ने 60% मत प्राप्त किए और वो 6,000 मतों से विजयी हो गया। तो ये पूछा गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए। तो मान लिया जाए कि अगर हमारे टोटल मत कितने हैं? 100, जिसमें से एक प्रत्याशी ने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किए? 60%। अगर एक व्यक्ति 60% मत प्राप्त करता है तो दूसरा कितना करेगा? भाई 40% करेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 60% मत प्राप्त करने वाला 14,000 मतों से विजयी हो गया। कहीं न कहीं इससे वो 14,000 मत एक्स्ट्रा प्राप्त किया है। तो लेकिन इनके बीच अंतर कितना है? 20 का। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 20 का अंतर होके कितना अंतर इसका दिखा रहे हैं? 14,000। तो 20 की वैल्यू हमें कितनी दिखा रहे हैं? 14,000। यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल देंगे। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाग लगा देंगे 20 का, 20 सत्ते 140, यानी 1 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 700। पूछा यह गया है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत प्राप्त हुए। अब जीते किसने? इसने 60% वाले ने, तो इसका पूछा गया है। तो जीतने वाले ने कितने प्राप्त किए हैं? 60%। तो 60% का मान चाहिए, तो 60 इंटू 700, यानी 3 जीरो हो गया, 6 सत्तो 42, यानी कितने प्राप्त किए हैं? 42,000 मत किसने प्राप्त किए हैं? विजयी होने वाले उम्मीदवार ने, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ाया जाता है तथा हर को 5% घटाया जाता है, तब नई भिन्न 5/2 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न क्या होगी? मूल भिन्न यानी मान लिया जाए कि मूल भिन्न अगर हमारी x/y है, इसमें क्या कहते हैं कि अंश को 20% बढ़ाया जाता है, यानी अंश हमारा ये है, ये हमारा हर है। इसको अगर 20% बढ़ाया जाता है, यानी 100 से ये कितनी हो जा रही है? 120। दूसरे कह रहे हैं हर को 5% घटाया जाता है, यानी 100 से कितनी रह गई? 95। और इसके बाद इससे जो मान प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है? 5/2। यहां से हम कैलकुलेशन करेंगे, 5 इससे काट दे रहे हैं तो 24 पंजे 120 और इससे काट दे रहे हैं 19 पंजे 95, यानी x/y का मान कितना निकल के आएगा? 5/2 ये है और 19/24, यानी मल्टीपल करेंगे 19 पंजे 95/24 दूना 48, यानी नई भिन्न जो प्राप्त होगी वो कितनी निकलेगी? 95/48, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? संख्या हमारी दे रखी है 32,761, 81,225, 42,437 और उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसमें देखते हैं कौन सी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है।
देखो किसी भी संख्या का वर्ग होने के लिए उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0, 1 और 4, 5 और 6 और 9। इकाई अंक क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब भाई अगर ये संख्या का इकाई अंक है तो वर्ग हो सकता है, लेकिन दूसरे क्या होना क्या नहीं चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए, सॉरी 2 नहीं 3 नहीं होना चाहिए, और 7 और 8 ये 4 अंक इकाई अंक पे नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम देखते हैं ऐसा कोई मिल रहा है, इसका इकाई अंक 1 है, हो सकता है 5 है, हो सकता है, लेकिन 7 है, तो ये इकाई अंक नहीं हो सकता। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 7 नहीं हो सकता है, इसलिए सी इज द हमारा राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है, यानी मूल पूछे गए हैं। ये हमारा समीकरण दिया हुआ है, तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर क्या दे रखा है, 0। तो अगर 0 दे रखा है, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इधर इधर किसका हो जाएगा, प्लस का 4। इसका स्क्वायर लगा हुआ तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लगा देंगे, रूट। अगर रूट लगा देंगे तो एक्स 4 का वर्गमूल लेंगे, 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। लेकिन रूट से बाहर जो भी संख्या निकल के आती है वो प्लस भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। तो इस संख्या के जो मूल निकल के आएंगे वो कितने कितने आएंगे, 2 हो सकते हैं और -2 हो सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 2 भी ऑप्शन में है और -2 भी ऑप्शन में है, लेकिन एक ऑप्शन और दे रखा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी डी इज द राइट ऑप्शन, यानी एक से अधिक सही है। मैं 2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन रहेगा वो कौन सा रहेगा, डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है log 32 बेस टू √2 का मान होगा, यानी log 32 √2 का मान होगा। एक ये होता है log बेस a b का मान जो भी रहता है वो कितना रहता है, log b अपॉन log a ये रहता है। तो वही चीज हमें करना है, वही चीज में दे रखा है, तो सीधा क्या दे रखा है, तो log 32 बटे कितना दे रखा है, log √2। इसको सॉल्व करना है, तो log 32 है, तो log 32 इसको कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 बटे इसके √2 है, √2 की पावर अगर बाहर 2 पे लगाएंगे कितना हो जाएगा, 1/2। तो कितना हो जाएगा, log 2 की पावर 1/2। यहां से क्या करेंगे, ये हम इसको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, 5 log 2 बटे इसको 1/2 को आगे ले आएंगे, कितना हो जाएगा, 1/2 log 2। अब log 2 समान है, दोनों कट जाएंगे। इसके बाद जो हमें आंसर प्राप्त होगा क्या रहेगा, 5/1/2 है, तो 5 इंटू 1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, 1, लास्ट में कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। जो हमारा राइट आंसर है वो कितना है, 10। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है यदि समीकरण 3kx² माइनस 25kx प्लस k प्लस 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k है। k का मान पूछा गया, क्या पूछा गया, k का मान है। अब हमें प्रश्न क्या दे रखे, मूल दे रखे हैं, उनके गुणनफल दे रखा है। तो पहले हम ये जो समीकरण हमारा ये द्विघात समीकरण है, इसमें अगर देखा जाए हम तुलना करते हैं भाई ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहां से जो मान निकल के आएगा, a का मान कितना निकल के आएगा, 3k, और b का मान कितना निकल के आएगा, -25k, और c का मान कितना निकल के आएगा, k प्लस 8। अब हमें k का मान चाहिए। अब k का मान यदि चाहिए है और हमें प्रश्न में दे क्या रखा है कि मूलों का गुणनफल कितना है, 3 है। एक हमारा मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है, मूलों का गुणनफल ये होता है अचर पद अपॉन x² का गुणांक, ये होता है। तो अचर पद हमारा ये लास्ट वाला रहता है अचर पद। तो अचर पद c का मान है, तो c कितना है, k प्लस 8 अपॉन x² का गुणांक कितना हो जाएगा, यानी a का मान कितना हो जाएगा, 3k। और इनका गुणनफल हमें दे रखा है, मूलों गुणनफल कितना दे रखा है, 3। यहां से हम निकालेंगे, देखो यहां से ये मल्टीपल कर देंगे, 3 तिया 9 के इक्वल टू k प्लस 8।
अब के इधर प्लस का इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 9 से 1 चला जाए कितना बचेगा 8 के इक्वल टू 8, और 8 से 8 कट जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ गई 1। और हमें यही प्रश्न पूछा गया है कि के क्या है, के का मान कितना होगा, तो के का मान कितना होगा 1, यानी ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है किसी क्लब में सभी सदस्य या तो तमोला या रस्सी में भाग लेते हैं। 320 रस्सी में भाग लेते हैं, 350 तमोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं, तो क्लब में कितने सदस्य हैं। यानी दो गेम है, एक जो क्लब है एक तमोला है रमी है, इस चीज में भाग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि रमी में कितने भाग लेते हैं, रमी में भाग लेते हैं 320। उसके बाद तमोला में कितने लेते हैं, तमोला में कितने भाग लेते हैं 350 सदस्य भाग लेते हैं। और इन दोनों में यानी दोनों में कितने लोग भाग लेते हैं, दोनों में लेते हैं 220। भाई 220 वही सदस्य होंगे जो इनमें भी शामिल होंगे। तो पूछा यह गया कि टोटल सदस्य कितने हैं, तो कुल सदस्य के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, जो दोनों में उसको माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 320 प्लस 350, और इसमें से जो दोनों में है उसको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, जोड़ेंगे 0 7 और 3 3 6 यानी 670, और इसमें 220 माइनस कर देंगे 70 20 50 यानी 400। टोटल उसमें सदस्य कितने निकल कर आ रहे हैं 450, यानी टोटल सदस्य हमारे कितने हैं उस क्लब में 450, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है बहुत अच्छा प्रश्न है। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का आयतन क्या होगा। यानी एक खिलौना हमारा कैसा है, देखते हैं फिगर से। एक खिलौना हमारा शंकु के आकार का है, कैसा है शंकु के आकार का है, और इसमें 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। इसमें एक अर्धगोला है जिसका व्यास कितना है, यानी ये अर्धगोला है, इसका व्यास कितना है, व्यास दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अगर इसका ये व्यास पूरा 7 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। अगर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई तो इसकी ये भी तो त्रिज्या एक हो जाएगी, और ये भी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें यह दे रखा है कि जो खिलौना है इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है। अगर टोटल इसकी ऊंचाई देखी जाए तो 14.5 सेंटीमीटर है। कितनी है 14.5 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर इसकी देखो अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है 3.5 सेंटीमीटर और टोटल है 14.5 सेंटीमीटर, तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी भाई, इससे घट जाएगा 14.5 से 3.5 कम कर देंगे, कितनी हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या गया, खिलौने का आयतन ज्ञात करें, यानी पूरा जो खिलौना है इसका हमें आयतन चाहिए। तो अगर खिलौने का आयतन चाहिए तो क्या रहेगा, खिलौने का आयतन बराबर एक ये शंकु का आयतन, भाई शंकुआकार है तो शंकु का आयतन प्लस ये अर्धगोला है और अर्धगोले का आयतन, किसका रहेगा अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन हमारा कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन कितना रहेगा 2/3 पाई आर क्यू। अब त्रिज्या दोनों की समान है भाई, इसकी भी 3.5 सेंटीमीटर इसकी भी है, तो इसको कहीं ना कहीं जो चीज कॉमन मिल रहा है उसको हम बाहर ले लेंगे। कितना मिल रहा है 1/3 पाई आर स्क्वायर, ये चीज हमें कॉमन मिल रही है। यहां से हमें कितना बच रहा है, देखो आर स्क्वायर यहाँ से चला गया, कितना बचा h, और प्लस यहाँ पे कितना बचा 2 बच रहा है, और एक क्या बचा है पाई भी निकल गया 3 निकल गया, क्या बच रहा है r। यहां से क्या करेंगे हम वैल्यू लगा देंगे 1/3 पाई, तो 1/3 पाई की वैल्यू लगा देंगे 22/7, और आर स्क्वायर यानी आर की वैल्यू कितनी है 3.5 है यानी 7/2, तो 7/2 यानी 49/4, और ब्रैकेट में क्या कर देंगे h प्लस ऑफ h ये किसकी है शंकु की है, शंकु की ऊंचाई हमारी कितनी दे रखी है 11 सेंटीमीटर, तो 11 प्लस और ये 2r हो जाएगा, 2r मतलब 2 × 7/2, 2 से 2 कट जाएगा,
कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे, 4 से 6 काट, 7 से ये कट गया, 7 सत्ते 49, और 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, ऊपर कितना निकल गया है 11 सत्ते 77 बटे 3 दूना 6 इंटू अंदर कितना निकल गया है 11 और 7 18, ये भी 6 से कट गया, 6 3 18, यानी हमारा कितना बचा 77 इंटू 3, मल्टीपल करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21 एक 22, यानी जो खिलौना आया है निकल के उसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया 221, सॉरी 3 सत्ते 21 23, यानी 231 वर्ग सेंटीमीटर। खिलौने का जो भी आयतन निकल के आया है वो कितना निकल के आया 231 घन सेंटीमीटर, आयतन है भाई, क्या निकल आया घन सेंटीमीटर, यानी ए इज द राइट ऑप्शन 231 घन सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 2 वर्ष पहले एक ही आय, यानी वर्षों में दे रखी है, एक ही आय के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आय के व्युत्क्रम का योग कितना है 2/3 है, तो एक ही वर्तमान आय होगी। क्या पूछा गया, एक ही वर्तमान आय होगी। तो भाई ऑप्शन करते हैं, अगर मान लिया एक ही वर्तमान आय 5 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले, तो 2 वर्ष पहले इसकी आय कितनी रही होगी 3, और 2 वर्ष बाद इसकी कितनी रही होगी 7। क्या इन दोनों का जो व्युत्क्रमों का योगफल 2/3 हो रहा है, तो 3 का व्युत्क्रम कितना होगा 1/3 और 7 का कितना होगा 1/7। अगर इसका व्युत्क्रम देखा जाए तो कितना हो जाएगा 10/21, लेकिन ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लिया जाए इसकी अगर एक ही वर्तमान आय 7 है तो 2 वर्ष पहले इसकी आय कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, और 2 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी 9। क्या इन दोनों के व्युत्क्रमों का योग 2/3 हो रहा है, देखते हैं 1/5 प्लस 1/9, अगर इसको देखा जाए तो कितना हो जाएगा 14/45, लेकिन ये 2/3 नहीं हो रहा है, इसलिए ये गलत है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 4 का अगर देखते हैं, अगर 2 वर्ष पहले इसकी आय कितनी रही होगी 2 वर्ष, और 2 वर्ष बाद इसकी कितनी रही होगी 6। क्या इन दोनों का व्युत्क्रमों का योग 2/3 हो रहा है, देखते हैं, तो 1/2 प्लस 1/6, अगर इसके एलसीएम मैंने 6 ले लिया तो यहाँ से कितना हो गया 3, और यहाँ से कितना हो गया 1, यानी 3 और 1 4, 4/6, और 4/6 कितना लिख सकते हैं 2/3। क्या इन दोनों का योगफल कितना हो रहा है 2/3, यानी सी इज द राइट ऑप्शन। इन दोनों के व्युत्क्रमों का योगफल कितना हो रहा है 2/3, और यही होना चाहिए था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी इज ऑप्शन राइट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यदि 3x + y = 5 और x - y = 3 हो तो x और y के मान होंगे, यानी 3x + y = 5 दे रखा है, x - y = 3 है, तो x और y के मान पूछा गया, तो क्या है 3x + y = कितना दे रखा है 5, और x - y = कितना दिया है 3, तो यहां से x और y के मान चाहिए, तो x और y की चाहिए, तो क्या है 2 इक्वेशन है, इनको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर समान संख्या आसमान चिन्ह कट जाते हैं, तो यहां से कितना हो जाएगा 3 और 1 4, 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और 3 8, यानी x का मान कितना निकल के आ रहा है 2, x का मान 2 आ रहा है, तो लेकिन ऑप्शन में हमारा 2 किस जगह है, पहले ही ऑप्शन में 2 है, क्यों इसमें -2 है, -2 नहीं हो सकता, इसमें भी -2 नहीं हो सकता है, लेकिन दूसरा भी देख सकते हैं, तो x का मान अगर 2 है तो किसी इक्वेशन में रख दो, दूसरे वाले में रख दो, तो दूसरा क्या है x - y = 3 है, जहां पे x का मान ऑलरेडी दे रखा है 2 - y = 3, तो अगर y को उधर ले जाएंगे तो y इधर हो जाएगा, इधर आएगा 3, तो यहां से 2 से अगर 3 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा 1, और y का मान कितना रहेगा -1, यानी x का मान 2 है प्लस का, और y का मान -1 है, वो किसमें है हमारा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, इसमें यदि 14 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा क्या होगी, यानी जो भी 2 चीजें हैं, एक मिल्क है और दूसरा क्या है वाटर है, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दे रखा है 5:3 दे रखा है। इसके बाद कह रहे हैं इसमें यदि 14 लीटर पानी मिलाया जाता है
तो यह अनुपात 1:2 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। कब होता है? जब इसमें क्या मिलाया जाता है? पानी। लेकिन भाई पानी मिलाया जाता है, दूध से कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। दूध जितना पहले था उतना ही अब होगा। तो पहले दूध कितना था? 5, लेकिन अब यहाँ पे कितना दिखा रहे? 1, लेकिन दूध तो हमारा पहले जितना था उतना ही होना चाहिए था। तो इसको दूध को भी हम कितना बना देंगे? 5। अगर इसमें 5 का मल्टीपल करेंगे तो इसमें भी करेंगे, तो दूध हमारा कितना हो जाएगा? 5:10। अब हमारा नया रेशियो निकल गया है, तो कितना हो जाएगा? 5:10। यानी दूध तब 5 था, अब भी 5 है, लेकिन पानी मिलाया गया। पानी पहले 3 था, अब पानी कितना हो गया? 10 हो गया। इसमें कितना मिलाया गया? 7 लीटर। लेकिन प्रश्न कह रहा है 7 लीटर ना मिला के कितना मिलाया गया? 14 लीटर। यानी 7 की वैल्यू कितनी दिखा रहे हैं? 14। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 लीटर। अब प्रश्न में पूछता क्या है कि प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा क्या होगी? अब प्रारंभिक मिश्रण हमारा कितना था? 5 और 3 8, यानी 8 का मान चाहिए। अगर 1 का मान 2 है तो 8 का मान कितना हो जाएगा? 16 लीटर। यानी जो प्रारंभिक मिश्रण की मात्रा आप कितनी निकल आएगी? 16 लीटर। यानी सी इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो भाई अभाज्य संख्या होती कौन सी हैं? जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं। एक तो 1 होता है, एक स्वयं संख्या होती है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होता है, वो हमारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। तो और दूसरी चीज एक और है, अभाज्य संख्याएं हमेशा किस फॉर्म में होंगी? अभाज्य संख्या जो भी होंगी वो 6 के +-1 फॉर्म में होंगी। किस में होंगी? 6 के +-1 फॉर्म में होंगी। तो पूछा यह गया 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो पता करेंगे 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 26 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? और 51 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखो 1 से 25 तक हमारी 9 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी हैं? 9 अभाज्य संख्याएं हैं। और 26 से 50 तक हमारी कितनी हैं? 6 अभाज्य संख्याएं हैं। और 51 से लेकर 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10 अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन हमसे प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट 1 से 100 तक कितनी हैं? तो हम 1 से शुरुआत करते हैं, 100 तक कितनी है इनका टोटल कर देंगे। 9 6 15, 15 10 25, यानी 1 से लेकर 100 तक हमारी कितनी अभाज्य संख्या है? 25, जो कि हमारे इस ऑप्शन में नहीं दी हुई है। तो इसलिए कौन सा आंसर सही रहेगा? यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ई इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है एक वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का दुगना है। उसकी परिधि का दुगना है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यानी क्या दे रखा है? वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो परिधि के दुगने के बराबर है। तो मान लिया जाए एक ये वृत्त है और इसका अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं और इधर क्या है? परिधि है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। और ये कह रहे हैं जो वृत्त की परिधि का 2 गुना क्या है? क्षेत्रफल है। अगर इसका 2 गुना कर दिया जाए तो ये क्षेत्रफल और परिधि आपस में कैसी हो जाती है? बराबर। देखते हैं। तो पाई से पाई हमारा कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, इधर कितना बचेगा? आर बराबर 2 दूना 4। यानी उस वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल कर आ रही है? 4। उस वृत्त की त्रिज्या कितनी निकल कर आ रही है? 4। ए इज द राइट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है एक वस्तु के क्रय मूल्य 900 रुपए पर 20%, 30% और 40% क्रमिक छूट मिलती है। छूट के बाद वस्तु की कीमत क्या होगी? यानी एक वस्तु जो है जिसका सीपी 900 रुपए दे रखा है, उसमें पहले 20% छूट मिलती है, फिर 30% मिलती है और अंत में 40% छूट मिलती है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि टोटल छूट के बाद उस वस्तु की कीमत क्या रहेगी? अगर मान लिया जाए उस वस्तु का अगर हमें सीपी कितना दे रखा है? 900 रुपए। अगर 900 रुपए दे रखा है तो पहले उस पर छूट कितनी मिलती है? 20%। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। अगर उसका सीपी 5 है तो उस पर छूट कितनी मिलती है? 1 रुपए की। यानी वस्तु जो 5 वाली कितने में रह जाएगी? 4 में। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं? 30% की छूट मिलती है और 30% का मतलब होता है
3/10, यानी जो वस्तु 10 की है इसमें 3 रुपए की छूट मिलती है, ये वस्तु कितनी रह जाएगी? 7 रुपए की। तीसरा क्या दे रखे हैं? 40% छूट, यानी 40% का मतलब होता है 2/5, यानी 5 रुपए की जो वस्तु है उस पर छूट कितनी मिलती है? 2 रुपए की। तो वस्तु कितनी रह जाएगी? 3 रुपए की, यानी 3/5। इसका हम आपस में मल्टीपल कर दें, कितना हो जाएगा? पहले छूट मिलती 4/5 इंटू 7/10 इंटू 3/5, ये बाद के वस्तु की कीमत निकल के आ जाएगी। कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से 6 काट देंगे, 18 पंजे 90, और उसके बाद मल्टीपल कर देंगे 18 चौका 72 इंटू 7 तियाँ 21, ओवरटेक कितना नीचे आ रहा है? 5। देखो इसको अगर और आसान करने के लिए इसको हम जीरो कर सकते हैं, तो इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे तो इसमें भी कर देंगे, कितना रह जाएगा? पहले कर दो 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, यानी 144 में 21 का मल्टीपल करो अपॉन 10, 21 का कर दो 21 चौका 84 8, 21 चौका 84 8, 92 9, 21 एकम 21 और 9 30, यानी 3024/10, और एक जीरो खत्म करेंगे, इसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा दें, कितना रह जाएगा? 302 रुपये 40 पैसे, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, 302 रुपये 40 पैसे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग होगा, यानी बात कर रहे हैं प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं। तो सबसे पहले ये चीज बताएं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। एक संख्या जो है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, तो सबसे छोटी कितनी हो गई? 2। दूसरी कितनी हो गई? 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। 9 अभाज्य संख्या नहीं है, 9 हमारी कैसी है? भाज्य संख्या है। और हमें पूछा क्या गया? 5 हो गई, 1 2 3 4 5, उनका पूछा क्या गया? योग कितना होगा? तो योग कर देंगे, कितना होगा? 2 3 5, 5 5 10, 10 7 17 और 17 11 28, यानी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा? 28। यानी अभाज्य संख्याओं से संबंधित 2 प्रश्न मिल चुके हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और हमारे जो भी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।